Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. तो इस वक्त इंडियन क्रिकेट का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ऋषभ पंत कब मैदान में वापस आ सकते हैं। हालांकि जैसे आपने पिछले 3-4 दिन से कवरेज भी देखी और खबरें भी पढ़ी होंगी, फॉर्चुनेटली जो एक्सीडेंट हुआ सबसे बड़ी बात ये थी कि जान बची। उसके बाद उनका इलाज देहरादून में शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है, ब्रेन और स्पाइन का जो MRI स्कैन था वो ठीक है, विच मीन्स कि अब जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, यानी कि जो आपके शरीर पर चोटें लगी हैं, उसका इलाज, उसका एक टाइम फ्रेम होगा, कब वो वापस आ सकते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर सैफ हैं और आप जानते हैं कि डॉक्टर सैफ ने कई क्रिकेटर्स का इलाज भी किया और इस तरह की इंजरीज से वो वाकिफ भी हैं। क्योंकि एक तो चलो एक्सीडेंट का इंपैक्ट है, बट जो बाकी इंजरीज हैं, राइट रिस्ट पे उनको चोट है, राइट नी बता रहे हैं कि लिगामेंट टियर हो चुका है। अब ग्रेड क्या है, क्योंकि प्रॉपर MRI अभी नहीं हुआ है, और उनका जो एंकल और टो है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो मेजर डॉक्टर साहब फिक्र की बात है वो शायद लिगामेंट है, जो टियर शायद हुआ है नी का, और इसी नी के लिए उनको ये श्रीलंका की सीरीज में आराम दिया गया था, ये कहकर कि NCA जाएंगे, ब्लॉक ट्रेनिंग करेंगे नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में जो आपने पूरा देखा भी, तस्वीरें भी देखी, अब टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? विकांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो के लिए। ऋषभ को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत अच्छे एथलीट हैं और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, जिम्नास्टिक्स में और बाकी कैलिस्थेनिक्स में भी इनका बहुत अच्छा फिटनेस है। समरसॉल्ट की जो एक एबिलिटी है, टाइगर जंप जिसे हम कहते हैं मार्शल आर्ट्स में, उछल के खड़े हो जाना या फ्लिप करना हवा में, वो इनकी USP है, मतलब ये वो कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी कीपर अच्छे बनते हैं, आप बॉल पकड़ें तो आप जंप कर सकते हैं। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने फ्लिप किया, तो एक अच्छी बात यह कि ऋषभ को कॉन्ट्यूजन जो होता है, कंकशन जो है ब्रेन का, उसमें सहूलत रहेगी, वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेंगे जैसे बाकी एथलीट होते। अगर वो नहीं करते ये काम रोल का या स्पिन का, तो उनको ब्रेन पे ट्रॉमा होता और कई दिन तो उनको कंकशन से जूझना पड़ता। और ये भी है कि अचानक से जैसे ही उनकी गाड़ी जो समरसॉल्ट हुए गाड़ी के फ्लिप करती रही जब खड़ी हुई है, सो उनमें इतनी अवेयरनेस और होश थी, कॉन्शियस थे कि उन्होंने उसका शीशा तोड़ा, विंडस्क्रीन। उसके बाद जब वो उनको बाहर, और उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतारी क्योंकि शायद उनको ये डर था कि गाड़ी में आग लग सकती है। जब उनको बाहर खींचा गया तो प्रॉपर होश में थे। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि यहां पर चोट इतनी नहीं लगी। बिल्कुल, तो कंकशन का मतलब है कि आप कितनी देर तक आपका ब्रेन घूम रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड। तो कभी भी कोई भी चीज़ रोल करे, अगर आपको हम घुमा दें तो 10 सेकंड 20 सेकंड का वक्फा ऐसा होता है जिसमें आप कंट्रोल में नहीं होते। इफ़ यू आर इन सेंसेस, कि आप सोच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पे उसका असर उतना नहीं हो जितना बाकी लोगों पर होता। और बहुत छोटे फॉर्मेट्स के अच्छे प्लेयर हैं, इसका मतलब ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में भी जो है बहुत मतलब इन गेम रहते हैं। तो उसी का मुजाहरा इन्होंने किया कि जब वो एक्सीडेंट भी हुआ, तो अगर निकलते वक्त शीशा तोड़ा या निकाला गया होगा, शर्ट फटी होगी तो उन्होंने निकाल दिया उस शर्ट को, या जल रही होगी गाड़ी तो उन्होंने ही रिमूव, होश में थे। इसका मतलब कंकशन का असर नहीं था। दूसरी बात क्या है कि अच्छी बात यह है कि अगर ब्रेन और स्पाइन सलामत है तो इंसान कम से कम उसकी जान बच गई, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अब जो आप नी की बात करी, उनको इंजरी थी, पेन में वो नहीं खेल रहे थे, स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, तो उसी नी पे दोबारा इम्पैक्ट हुआ। और वो उनका लीडिंग फुट भी है कि अगर आप खेलते हैं तो सारा वेट आपकी नी पे पड़ रहा है। तो अगर नी बार बार झुक रहा है और आपको बार बार आगे निकालना है पैर, फिर आप कीपिंग कर रहे हैं, झुक के आप पैर पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसीलिए जब ट्रॉमा हुआ तो राइट नी में ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अगर डैशबोर्ड इंजरी है कि आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नी मुड़ा हुआ है और डैश ने आकर डैशबोर्ड ने आपको हिट करा, तो ये घुटना पीछे चला जाता है। उसमें कुछ एक लिगामेंट्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रेन और स्प्रेन के उसमें खतरे होते हैं, जैसे PCL टूट सकता है और टिबियल प्लेटी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, टीबिया का जो एक बोन है उसके ऊपर से उसके फ्रैक्चर बहुत कॉमन है डैशबोर्ड इंजरीज में। और क्योंकि ऑटोमेटिक कार थी तो सिर्फ राइट पैर ही चलता है। मैं वही कहने लगा था, लेफ्ट तो आपका आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में राइट जो है वो बेंड रहेगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शो एक्सीडेंट्स के लिए है, कि जब भी आप गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेम होता है ना एक्सीडेंट के वक्त, आप कैसे फोर्स को लेते हैं, तो डैश के नीचे जो जगह होती है ना लेग रूम एक्सटेंशन वाली, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेजिस्टेंट होती है। तो अगर कभी आप बैंग ऑन जा रहे हैं और कंट्रोल ले जाए, तो ये भी एक अच्छा मौका है बताने के लिए कि आपके पैर सीधे होने चाहिए डैशबोर्ड के नीचे, क्योंकि एयरबैग खुलता है तो ऊपर का फट जाता है डर, बट नीचे आपके पास स्पेस होता है। और पैर जब आप सीधा करते हैं तो वो जो बोनट है उसका जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत वो बनाया जाता है। तो आप ऑटोमेटिक कार में पैर मुड़ा रहता है
और आप राइट लेग का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट तो सीधा ही रहता है। अगर ये टकराई गाड़ी और फ्लिप करी, जैसे आपने देखा पूरा राइट साइड गया, इसका मतलब वो फ्लिप जो है राइट साइड पे हुआ होगा और इनका पैर बेंड था, सीधा नहीं था, तो इसलिए जो इम्पैक्ट आया डैशबोर्ड का वो राइट लेग पर आया। अब टूटा है तो इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स। एक फॉर्मूला होता है इंजरीज का कि अगर कोई भी अपर लिम है तो वो एडोलेसेंस में जो है वो तकरीबन 3 महीने और लोअर लेग का 6 मंथ्स टाइम चाहिए, 6 महीने कम से कम अगर फ्रैक्चर है तो। और टीबिया का फ्रैक्चर या घुटने का फ्रैक्चर टेक्स अराउंड 6 मंथ्स टाइम, बिकॉज आप उसमें वेट लोडिंग नहीं करते, सबसे बुरी इंजरी होती है। अगर ये स्ट्रेन है ग्रेड 1 तो यू विल बी बैक इन अ मंथ्स टाइम, मंथ एंड हाफ। लेकिन ये अभी पता नहीं चला, क्योंकि जो पहले एक्सरे कराया गया अस्पताल में सबसे पहले खबर आई थी कि टांग में फ्रैक्चर है। सो फॉर्चुनेटली ये उस एक्सरे से पता चल गया कि आपकी टांग में फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन क्या एक्सरे से पता चल जाता है कि नी में लिगामेंट टियर है? नहीं, वो एमआरआई से ही पता चलेगा, वो अभी हुआ नहीं है। वो कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है वो कभी भी जो है वो गेज नहीं करता एक्सरे। एक्सरे इज ओनली मेंट फॉर हार्ड बोन्स। जैसे स्कल का है तो उसको कर लिया होगा तो एक्सरे कुछ इंडिकेटर दिया होगा उसने? अगर फ्रैक्चर नहीं है तो एक्सरे ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया होगा, कंट्यूजन दिख जाता है, शैडो दिखती है। अच्छा। बट इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होगी, चोट लगने की, लैसरेशन होगा, आपको पता है कि क्या नहीं है? बताएगा। अब 15 दिन लगते हैं एमआरआई में, जब वो स्वेलिंग सबसाइड करती है तो पिक्चर क्लियर होती है, पानी निकलता है, तब आप देख इसीलिए पाते हैं। एमआरआई नहीं हुआ अभी तक? इसलिए नहीं हुआ। अब वो 15 डेज वेट करेंगे, नी के मूवमेंट का इंतजार करेंगे। अगर फ्रैक्चर नहीं तो उसको मालूम है कि उनको कुछ प्लास्टर नहीं करना है, तो दे वेटिंग फॉर द स्वेलिंग टू सबसाइड। 15 दिन के अंदर वो निकल जाता है और फिर देन दे विल सी क्लियर पिक्चर कि भाई लिगामेंट स्ट्रेन है या वो सिर्फ मतलब वो सिर्फ हल्का सा शैटर हुआ है, बकलिंग हुई है या पूरा टूट गया है। तो एंकल और रिस्ट, जी, इनमें शायद जो पहले दिन खबर आई थी उसके बाद इतनी पेन की खबर नहीं है, और अगर उसमें कुछ हल्का फुल्का हो भी तो वो हो सकता है थोड़ा जल्दी हील हो जाए। देखिए ये गाड़ियाँ जो बनती हैं ना, स्पेशली स्पोर्ट्स कार या बाकी जो गाड़ियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बोनेट के नीचे का एरिया होता है उसमें प्रॉपर रॉड्स होती हैं, तो वो सबसे अच्छा एरिया है आपके लेग की इंजरी के लिए, कि नीचे वाली इंजरी नहीं होती। बट नी का इम्पैक्ट ज़्यादा खतरनाक है, तो एंकल की इंजरी मुझे नहीं लगता कि ऋषभ को ज़्यादा परेशान करेगी। स्ट्रेन हुआ होगा बट अगर वो फ्रैक्चर नहीं है तो इट विल हील, बिकॉज अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छा एथलीट है। और मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने फुट का रिहैबिलिटेशन करा था अब से 8-9 साल पहले। परेशान अच्छा, इनका ऋषभ वॉज माई पेशेंट, तो हल्का फुल्का तो स्ट्रेन उसको वैसे भी था। तो अब ये सीन होता है जब भी आप एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा होता है, उन केसेस में जिन चीज़ों में पहले से प्रॉब्लम थी वही फ्लेयर अप करती है। अगर ये लेफ्ट में होती तो ये लेफ्ट में ही स्ट्रेन ज़्यादा होता बनस्बत राइट के, क्योंकि वापस भी आए टोर से और उनको राइट में पेन था नी में, इसलिए राइट पे इंजरी का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, बिकॉज ही वाज सफरिंग बिफोर ऑल्सो। और ऐसे ही अगर वो पैर का इशू था, मैं भूल रहा हूँ कि राइट था या लेफ्ट था, अगर राइट था तो फिर वो आ गया। बट राइट नहीं ही थी शायद, राइट नहीं, लेग जो मैंने फुट का जो रिहैबिलिटेशन था वो राइट था या लेफ्ट, क्योंकि बहुत दिन उस वक्त और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत दिन से सफ़र करते, 1-1.5 महीने से परेशान थे। जब आए तो वो 2-3 दिन की बात थी, वो ठीक हो गए। तो अभी यही देखना है कि ये मैं नहीं समझता हूँ कि फुट में कुछ ज़्यादा हुआ होगा, बट नी में देखना है कि अगर फ्रैक्चर नहीं है तो ग्रेड क्या है स्ट्रेन का। 1 and 2 he'll return back in 2 months, गुड रिहैबिलिटेशन मैक्सिमम 2 months। बट अगर फ्रैक्चर हो गया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीसीएल गया होगा। अगर ये पीसीएल गया होगा तो ये सबसे बड़ा लिगामेंट होता है और इसका रिहैबिलिटेशन बहुत मुश्किल होता है। इट इज टफर देन एसीएल। अगर इनकी तस्वीरें देखें, क्योंकि ये कुछ इनमें से तस्वीरें ऐसी हैं जो हालिया तस्वीरें हैं, जो बताया जा रहा था कि उनको नी में दिक्कत है, क्या पोस्चर से आपको अंदाजा होता है कि इनको किसी जगह बॉडी पार्ट में दिक्कत आ रही है? देखिए अभी देखिए आप खड़े हुए हैं तो आगे की तरफ कंधे झुक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्पाइन जो है वो थोड़ा बेंड है, तो नेक की या स्पाइन की या शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है राइट लेफ्ट वाले में। और जैसे भी आप देखेंगे एक इमेज आएगी जिसमें खड़े हुए पानी पी रहे हैं, पैर ये वाली, ये पैर सीधा है, इसको रोक सकते हैं हम इस तस्वीर, ये अब ये पैर आप देखिए, ये यूजुअल से थोड़ा बेंड होना चाहिए, ये पीछे की तरफ धंसा हुआ है, मतलब ये ऐसे की बजाय ऐसे है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपर एक्सटेंशन नी में हो रहा है 5 डिग्री, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग वीक है, इसलिए इनके घुटने में दर्द हो रहा होगा। अगर आपको इस पैर को ठीक कराना है तो आपको हैमस्ट्रिंग का रिहैबिलिटेशन अच्छा कराना पड़ेगा और ग्लूट्स का वर्कआउट ठीक कराना पड़ेगा, बिकॉज ये जब एक्सटेंशन में जाता है तो आगे का जो पैटला है, जो एक बोन है, वो चुभती है नीचे वाली एक हॉफास फैट पैड होता है उसके अंदर, और पेन बढ़ता है। तो इस एथलीट के लिए एक तो शोल्डर का इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट करना है, हंच हो रहे हैं ये, दूसरा इनके नी में राइट साइड में हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर अभी आपने कहा 15 दिन इंतजार किया जाएगा, अभी तो ट्रॉमा की इंजरीज हैं जो उससे भी निकलने में वक्त लगेगा, 15 दिन, तो ये कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है दे विल टेक चार्ज नाउ। हो सकता है देहरादून से इनको मुंबई भेजा जाए, और अगर बेस्ड ऑन जो भी एमआरआई आएगा आपको इनको विदेश भी भेजा जा सकता है। इस दौरान ये एथलीट क्या करे जब तक आपकी एमआरआई स्कैन नहीं आ रही है आपकी नी का? वो अभी 10 दिन जैसे और है, वो 10 दिन ऋषभ पंत को कैसे निकाल? देखिए मैं समझता हूँ कि फिजियोथेरेपी की टीम जो है अभी आईसीयू में भी लग गई होगी, बिकॉज इट्स नॉट ओनली ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड दैट
आप काम करना शुरू जी। करते हैं। थेरेपी की जो है स्पेशलिटीज़ होती हैं, जिसमें एक कार्डियोपीटी भी है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी होते हैं। तो अभी जैसे ये इनको लैसरेशन होगा स्किन के लिए, जो भी सर्जरीज होंगी या फिर ओपन वुंड्स होंगे, उसके लिए तो मूवमेंट स्टार्ट कर ही दिया होगा उन पार्ट्स का, और ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई होगी उनकी, इनके रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटीज है उनको बिल्ड कर रहे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कोविड में फूंक मारते थे, बॉल्स उठती थी, जी, जी, तो जी। वो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, रेस्पिरोमीटर्स होते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगा। मूवमेंट जो चल रहे हैं हाथ पैर, उसका मूवमेंट अभी से स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने आईसीयू में भी, अगर हैं तो। अगर नहीं है तो ओपीडी में भी 2 विजिट थेरेपिस्ट की हर रोज होती हैं, तो दे कीप ऑन मोबिलाइजिंग द जॉइंट। अब 15 दिन का वक्फा जो है वो उनके अगर नी के लिए है, तो डॉक्टर्स ने 100% बोला होगा कि आपने नी चलाते रहिए। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सटेंड द नी कंप्लीटली। फ्रैक्चर तो पता चल गया तो होगा। नहीं है तो यू हैव टू मूव द नी। अगर ऑपरेशन भी होता है तो जैसे मेरा एसीएल हुआ मार्शल आर्टिस्ट था मैं, तो इसमें क्या था कि टूट गया एंड द नी वाज एब्सोल्युटली एक्सटेंडेड, वो बेंड नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर सेड दैट यू हैव टू मूव द नी। 15 दिन आप 90 डिग्रीज बेंड करके आइए, तब हम ऑपरेट करेंगे। अच्छा, तो ये एक मोबिलिटी भी रहती है। पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया होगा। अगर वहाँ अच्छे क्रिकेट थेरेपिस्ट होंगे तो दे वुड हैव स्टार्टेड द थेरेपी इन द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। अच्छा, आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि अगर मतलब अगेन आप टाइम फ्रेम डिफरेंट रखें कि अगर ग्रेड 1 है तो 1-2 महीने, मैक्सिमम। ग्रेड 2 है तो भी 1-2 महीने, ग्रेड 2 है तो 2 महीना 2.5 महीना, ग्रेड 3 है तो फिर तो पूरा चला गया। अब उसमें डॉक्टर्स को डिसाइड करना है कि आर दे गोइंग टू ऑपरेट और नॉट। 3 में आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता। कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के और लिवरपूल के फुटबॉलर्स हैं जो ग्रेड 3 इंजरी के साथ भी खेल रहे हैं, उसमें 10 महीने का प्रोटोकॉल चाहिए होता है, जब इंसान पूरी तरीके से रिहाब करके वापस आता है और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मतलब अब वर्स्ट केस लोग जानना चाहते हैं कि बेस्ट केस सिनारियो क्या है इस वक्त, 1 month। ऋषभ पंत कब आपको मैदान में दिख सकते हैं, और वर्स्ट केस क्या है? देखिए, ग्रेड 1 इंजरी मैक्सिमम अ मंथ, 2 लगा लीजिए मैक्सिमम Maximum। मैक्सिमम। एंड ग्रेड 3 ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव 6 to 8 months 6 to 8 months मिनिमम। क्राइटेरिया एनबीए का तो बास्केटबॉल जो है उसका तो ये है कि आप 10 महीने से पहले यू कैन नॉट अलाउ द एथलीट टू मूव इन। अब कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाएगा, बट अगेन सबसे पहली चीज ये है कि उनकी जान मतलब उस पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन दूसरा ये है कि क्रिकेट के लिहाज से इवन ऋषभ से भी अगर आप पूछेंगे तो ये 2-3 महीने की क्रिकेट तो मुश्किल लग रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है वर्ल्ड कप इज इन अक्टूबर। he can play worst case worst scenario he can play। तो ये एक राहत की बात है। हाँ, worst case worst scenario, even if it is a fracture you need to heal, everything is done, good rehabilitation therapist, maximum 8 to 9 months in। मतलब हो सकता है कि ऋषभ पंत आपको वर्स्ट केस सिनारियो में भी वर्ल्ड कप खेलते दिखें। डॉक्टर सैफ हमारे साथ स्पोर्ट्स तक पर आते ही रहते हैं, और मेरी ये कोशिश रहेगी डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आप आए तो किसी का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि बीसीसीआई ने कई सारे ऐसे आप कह लीजिए ना कि खेलने के पैमाने नए शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सैफ उसके बारे में बात करें, और वो सब देखने के लिए आप क्या कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।